नमस्कार, जोहार एंड वेलकम बैक टू अपना क्लासरूम। दोस्तों, हम अभी जेपीएससी और जेएसएससी के लिए जो झारखंड के भूगोल से संबंधित बातें कर रही है, इसी संदर्भ में आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है झारखंड की जलवायु, यानी कि क्लाइमेट ऑफ झारखंड। यह टॉपिक इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट कहने का मतलब है कि इससे आपके बहुत सारे प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी चीज़ को जानना है तो उसके बैकग्राउंड को जानना जरूरी है। यानी कि जलवायु अगर मैं बोला तो जलवायु किसे कहते हैं, इस बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करूँगा। फिर झारखंड की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया गया है और उनके जो फीचर्स हैं क्या क्या है, उस बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले चलते हैं, एक प्रश्न उठ जाता है ना कि जलवायु किसे कहते हैं। तो जलवायु की परिभाषा आपने भूगोल की किताबों में पढ़ी होगी और एनसीईआरटी की किताबों में बहुत ही बढ़िया ढंग से इसकी परिभाषा दी गई है। और आप यूट्यूब में भी जलवायु खोजेंगे या गूगल भी करेंगे तो आपको बहुत सारी परिभाषाएं मिल जाएगी। तो मैंने जो परिभाषा आपको बताने जा रहा हूँ उसके अनुसार क्या है, जलवायु किसी बड़े इलाके में, यानी कि एक क्षेत्र विशेष पर जो मौसम होता है उसका औसत अनुमान जलवायु कहते हैं, जो कि एक लंबे समय तक बना रहता है। यानी कि कहने का मतलब है कि ग्रीष्म ऋतु आई तो वहाँ का मौसम किस प्रकार से चेंजिंग होता है, कितने दिनों तक वह बना हुआ रहता है, उसे हम जलवायु कहते हैं। जैसे कि अगर देखेंगे कि सभी जगहों की जलवायु एक जैसी नहीं होती है। और भारत की जलवायु हमारी मानसूनी जलवायु है, तो जरूरी नहीं है कि यूरोप की भी जलवायु वही हो, अमेरिका की भी जलवायु वही हो, क्योंकि अलग अलग देशों की जलवायु अलग अलग प्रकार के होते हैं और उसे उसी अनुसार हम पढ़ते हैं और वहाँ के जलवायु को हम समझते हैं। तो जलवायु शब्द का किसी स्थान के वातावरण मतलब वातावरण की परिभाषा ये है, अपने आसपास फैले हुए आवरण को हम वातावरण कहते हैं। यानी कि जलवायु शब्द किसी स्थान के वातावरण की दशा को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी स्थान का जो वातावरण है उसकी दशा किस प्रकार से रहती है, वहाँ किस प्रकार के मौसम होते हैं, वहाँ किस प्रकार की वर्षा होती है, वहाँ कैसी गर्मी पड़ती है, वहाँ किस प्रकार की ठंड पड़ती है, इन सभी बातों से संबंधित होता है। यह शब्द देखने में लगता है कि मौसम का बहुत ही नज़दीकी शब्द है, परंतु सिर्फ ये बोल देने से कि मौसम को ही जलवायु कहते हैं यह ठीक नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच बेसिक भिन्नता है। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं किसी भी एक तरह का औसत, या ऐसे कहे एक तरह के औसत मौसम को अगर लंबे समय तक रह जाता है तो वह जलवायु कहलाता है। यानी कि परिभाषा के अनुसार आपने क्या देखा, औसत मौसम या एक तरह के मौसम जो अनेक दिनों तक रह जाता है उसे हम जलवायु की संज्ञा देते हैं और जलवायु को ही हम पढ़ेंगे। तो इस आधार पर जो औसत मौसम है और मौसम के आधार पर झारखंड को अगर जलवायु के दृष्टिकोण से देखें तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के अंतर्गत हम इसे रखते हैं। लेकिन इसका इलाका जो है वह पठारी इलाका में है। जैसा कि पहले वीडियोज में हमने पढ़ा या पहले सेशन में हमने देखा कि झारखंड का जो पठार है या यहाँ का क्षेत्र अधिकतर पठारी क्षेत्र है। तो यहाँ पठारी भाग होने के कारण यहाँ दूसरे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की अपेक्षा थोड़ी भिन्नताएं हैं और वह भिन्नताएं जो है उसी के आधार पर यहाँ की जलवायु निर्धारित होती है। इससे क्या होता है, आपको समझने में कहाँ परेशानी होती है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु जैसे ही बोलते हैं हम तो उष्णकटिबंधीय जलवायु में आप चले जाते हैं, फिर उष्णकटिबंधीय जलवायु के अनुसार आप समझने लगते हैं। परंतु यह क्षेत्र चूंकि पठारी है इसलिए यहाँ की जलवायु में भिन्नता देखने को आपको मिलती है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ जो पठारी क्षेत्र होने के कारण यह मानसूनी जो हवाएं होती है उसको रोकता है, यहाँ उससे भी मानसूनी हवाओं का प्रभाव जो है वह बना हुआ रहता है। यहाँ इसका प्रभाव बना हुआ रहता है और इस कारण से ऋतुओं में जो अंतर है वह लगभग बराबर
ऋतुएं कितनी होती है, जैसे कि हम लोग साधारणतः गर्मी, वर्षा और जाड़ा, यानी कि ऋतुएं जो होती है ग्रीष्म, शीत और वर्षा, इस प्रकार से हम लोग जानते हैं। यहाँ का औसत तापमान कितना रहता है सालों भर? औसत तापमान यानी कि ऊपर और नीचे के बीच में 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास झारखंड का औसत तापमान होता है। यहाँ का औसत तापमान के आधार पर और यहाँ के बारिश और यहाँ के मौसम के आधार पर हम झारखंड को 7 मुख्य जलवायु प्रदेशों में बांटते हैं। तो 7 मुख्य जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं उसे हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला जो होता है महाद्वीपीय प्रकार यानी कि कॉन्टिनेंटल टाइप। दूसरा होता है उपमहाद्वीपीय टाइप यानी कि सब कॉन्टिनेंटल टाइप। तीसरा होता है आपका डेल्टा प्रकार यानी कि डेल्टा टाइप हो जाता है। चौथा आपका मौसम होता है आर्द्र वर्षा प्रकार या सागर प्रभावित यानी कि सागर प्रभावित क्या बोलते हैं इसको हम, ओशियन एफेक्टेड, क्योंकि इसके आसपास में हिंद महासागर है और दोनों सागर का जो प्रभाव है यहाँ पर पड़ता है। उसके बाद है यहाँ पर प्लीजेंट सुखद प्रकार का, फिर है शीत प्रकार का और फिर आर्द्र वर्षा प्रकार का। कोल्ड रेन और आपका वेट रेन, दो जो होता है आर्द्र वर्षा यानी कि वेट रेन और यह शीत वर्षा यानी कि कोल्ड रेन। इस प्रकार से हम इसके 7 मुख्य जो है जलवायु क्षेत्र के आधार पर हम इसे बांटते हैं। तो इन 7 मुख्य जलवायु जो क्षेत्र है, इन 7 जलवायु क्षेत्र का क्या विशेषता है और इसकी क्या फीचर्स है, यह आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से इस टॉपिक को लेके चलेंगे, क्योंकि यह प्रश्न आपका मुख्य परीक्षा में भी लिखने को आता है और प्रारंभिक परीक्षा में भी वन लाइनर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ से जो टर्म्स है या जो यहाँ के प्रकार हैं, यहाँ कितने वर्षा होते हैं, यह सब बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और जहाँ दिक्कत हो उसे कॉपी में लिखें। कहीं भी अगर शंका हो तो कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम भी आपको इसका जो है डिटेल आपको प्रदान कर सके। वैसे मैं जो PDF बनाया हूँ वह आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे आफ्टर क्लास के 1-2 दिन के बाद। तो वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी अपना क्लासरूम नाम से चलता है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर भी आपको इसके संबंधित जो PDF है वह आपको मिल जाएंगे। तो PDF का आपको चिंता करने से ज़्यादा चिंता है कि आप इसे समझें, नक्शे को ध्यान में रखें और कहाँ किस प्रकार के मौसम मिलता है, इस मौसम को आप जो जलवायु है उस जलवायु को आप अपने अंदर ग्रहण करने का कोशिश करें। क्योंकि यहाँ से एक बार आपका अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो किसी भी प्रकार की समस्या आपको यहाँ नहीं रहने वाली। तो ये जो मैंने 7 जो भागों में बांटा है, इन 7 भागों का मैं चर्चा करूँगा। इससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको समझने में कहीं परेशानी ना हो। तो चलते हैं हम इसका पहला पार्ट यानी कि महाद्वीपीय प्रकार का जो जलवायु है इसके संबंध में बात करेंगे, यानी कि महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। महाद्वीपीय प्रकार, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु में जैसे कि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस किस क्षेत्र में यह आपका जलवायु हमारा है झारखंड के। तो इसमें आपका आता है गढ़वा, पलामू, चतरा, गढ़वा, पलामू, चतरा, गढ़वा, पलामू, चतरा, ऊपरी तथा मध्यवर्ती हजारीबाग, ऊपरी
ऊपरी बोले या उत्तरी बोले, तथा मध्यवर्ती हजारीबाग ऊपरी भी बोल सकते हैं और इसे उत्तरी भी बोल सकते हैं। इसका उत्तरी दुमका का उत्तरी भाग और आपका गोड्डा जिला आता है इसमें। तो कौन कौन सा जिला आ जाता है आपका झारखंड का? तो इसमें है गढ़वा, पलामू, चतरा, उत्तरी या ऊपरी तथा मध्यवर्ती हजारीबाग, उत्तरी दुमका और गोड्डा का क्षेत्र। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है, इससे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इस प्रकार का जो मौसम है इसका विशेषता क्या है, यहाँ पर जो जलवायु होगा उसका विशेषता क्या होगा? यहाँ पर होगा पहला, गर्मी जो है वह अधिक होगी, गर्मी अधिक होगी। यहाँ पर शीतकाल में ठंड अधिक पड़ेगी, शीतकाल में ठंड भी अधिक होगी। शीतकाल में ठंड अधिक होगी। मई और जून के महीना में गर्मी अधिकतम हो गया। मई और जून में गर्मी अधिकतम होगा। गर्मी कहाँ तक चढ़ सकता है? अधिकतम 45 डिग्री सेल्सियस तक, 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठंड में यह तापमान घट के कहाँ आ जाता है? तो 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंड, यानी कि जनवरी फरवरी में यह आ जाता है 4 से 5 डिग्री। हम 5 डिग्री सेल्सियस को लेके चलते हैं, 5 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। शीत का ऋतु जो होता है यहाँ पर अत्यधिक ठंड, और जो आपका गर्मी का जो होता है, समर का सीजन जो होता है वह अत्यधिक गर्म होता है। यहाँ पर क्या होता है, वर्षा ऋतु में कम वर्षा होती है, यानी कि औसत जो वर्षा है वह 114 सेंटीमीटर, औसत वर्षा 114 सेंटीमीटर से 127 सेंटीमीटर के बीच में होती है। 127 सेंटीमीटर के बीच में औसत बारिश इस जगह में होती है, यानी कि वर्षा यहाँ पर कम होती है। और यहाँ इस कारण से ये प्रश्न बन जाता है कि सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यह सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र हो जाता है। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, यह क्षेत्र सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र हो जाता है। तो हमने जो देखा कॉन्टिनेंटल टाइप में जो जिले होते हैं, जिले हैं वह गढ़वा, पलामू, चतरा, ऊपरी तथा मध्यवर्ती हजारीबाग, उत्तरी दुमका और गोड्डा। इन जिलों में हमारा कॉन्टिनेंटल टाइप का जो है जलवायु या क्लाइमेट मिलता है। और यहाँ का विशेषता क्या है, यहाँ पर गर्मी जो है वह अधिक होगी और ठंड के दिनों में ठंड अधिक होगी। गर्म के दिन में जो मई जून में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और ठंड के दिनों में जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है, और वर्षा कम होने के कारण यहाँ पर सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र के रूप में इसे हम जानते हैं। यानी कि महाद्वीपीय टाइप में, जो कॉन्टिनेंटल टाइप में, यहाँ पर सघनता कम है, जंगल कम है, इस कारण से वर्षा भी कम होती है। तो यह आपका कॉन्टिनेंटल टाइप में आता है। तो कॉन्टिनेंटल टाइप का आपने विशेषता देख लिया, और कॉन्टिनेंटल टाइप में कौन कौन से जिले आते हैं यह आपने देख लिया। अगर प्रश्न आपको पूछा जाएगा निम्न में से कौन से जिले में वर्षा कम होती है, उसमें आपको दिया जाएगा ऑप्शन कि चतरा, धनबाद, हजारीबाग और आपका बोकारो। तो आप उसमें से चतरा मारेंगे ऑप्शन में, ना कि हजारीबाग, क्योंकि हजारीबाग के कुछ क्षेत्रों में वर्षा कम होती है परंतु संपूर्ण हजारीबाग में वर्षा कम नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप वहाँ पर आंसर जो है वो चतरा को लगाएंगे। जैसे कि आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि इसमें से कौन सा ऐसा जलवायु का प्रकार क्षेत्र है या किस जलवायु प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है, तो भी आपका आंसर यही होगा, महाद्वीपीय प्रकार
और सबसे कम जो सबसे कम ठंड जो है सबसे न्यूनतम स्तर पर कहाँ जाती है, तो उसमें भी आपका यही जवाब होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है, तो मैं इसे मिटाता हूँ और आगे कंटिन्यू करता हूँ। आगे दूसरा है उपमहाद्वीपीय प्रकार। उपमहाद्वीपीय प्रकार दूसरा सब कॉन्टिनेंटल टाइप, उप महाद्वीपीय प्रकार। तो उपमहाद्वीपीय प्रकार आपका कौन सा आ जा रहा है, तो यह क्षेत्र आपका उपमहाद्वीपीय प्रकार में आता है। उपमहाद्वीपीय प्रकार में यह क्षेत्र आपका आ जाता है। तो इस क्षेत्र में आपका कौन कौन से जिले आपके आते हैं उस बारे में हम बात करेंगे। इस क्षेत्र में जो जिले हैं यानी कि जहाँ पर यह इस प्रकार के जलवायु आपके मिलते हैं, तो इसमें आपका जो जिला है वह है दक्षिणी चतरा और दक्षिणी हजारीबाग। उसमें उत्तरी हजारीबाग था, इसमें दक्षिणी चतरा, दक्षिणी हजारीबाग, दक्षिणी चतरा, दक्षिणी हजारीबाग। यह देखिए वहां पर जो उत्तरी चतरा था और उत्तरी हजारीबाग था कॉन्टिनेंटल टाइप में, अब सब कॉन्टिनेंटल टाइप में आपका आ गया दक्षिणी चतरा और दक्षिणी हजारीबाग। इसके साथ बोकारो, धनबाद, जामताड़ा लिख देते हैं। बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा और आपका दुमका का दक्षिण पश्चिमी भाग। और क्या होता है दुमका का, यहाँ पर इसलिए दक्षिण पश्चिमी भाग यानी पूरा दुमका नहीं, दुमका का दक्षिण पश्चिमी भाग, यह क्षेत्र आपका आ जाता है उपमहाद्वीपीय यानी कि सब कॉन्टिनेंटल टाइप में। और इसकी विशेषता क्या होती है, इस प्रकार यहाँ जलवायु होगा उसकी विशेषता क्या होगी, इसे हम तुलना करेंगे आपका जो कॉन्टिनेंटल टाइप है उसके साथ, और उसके आधार पर इसके तुलना को हम लिखेंगे। तो इसकी तुलना क्या होगी कि महाद्वीपीय प्रकार से ही इसकी तुलना होगी, क्योंकि यह महाद्वीपीय उपमहाद्वीपीय जो प्रकार होती है वह महाद्वीपीय प्रकार को लेके चलना पड़ेगा आपको, तब आपका आंसर सटीक बैठेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, महाद्वीपीय प्रकार की तुलना में, महाद्वीपीय प्रकार की तुलना में गर्मी जो होगा, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी कम होगी। कहाँ पर देखिए गर्मी कम हो, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, महाद्वीपीय प्रकार की तुलना में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। महाद्वीपीय प्रकार की तुलना में यहाँ पर क्या होगा, गर्मी कम होगी, वर्षा ज्यादा होगी, वर्षा ज्यादा होगी। महाद्वीपीय प्रकार की तुलना से यहाँ पर वर्षा उससे ज्यादा होगी। उसके बाद यहाँ पर जो औसत तापमान होगा, औसत तापमान भी कम होगा, औसत तापमान गर्मी में कम होगा, गर्मी में कम होगा, परंतु जो आपका ठंड में उससे अधिक होगा, क्योंकि वह बहुत ही कम हो जाता था। यहाँ पर वैसा नहीं होगा, ये उससे थोड़ा सा अधिक होगा। वार्षिक वर्षा भी उसके अपेक्षाकृत यहाँ पर ज़्यादा होगी। वार्षिक वर्षा, वार्षिक वर्षा ज़्यादा होगी तो कितना ज़्यादा होगी यह आपको मेंशन करना होगा, यानी कि यहाँ पर 127 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी। तो कितना ज़्यादा होगी, 127 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर तक इस क्षेत्र में वर्षा होती है। 127 से लेके 165 सेंटीमीटर तक इसमें वर्षा होती है। यानी कि जो सब कॉन्टिनेंटल टाइप है उसे हम कॉन्टिनेंटल टाइप से तुलना करेंगे इसमें, और आपका सब कॉन्टिनेंटल टाइप में जैसे गर्मी अधिक होती है तो उसके अपेक्षाकृत यहाँ गर्मी कम होगी, यानी कि पूरी गर्मी कम नहीं होगी, किसके अपेक्षाकृत, यानी महाद्वीपीय प्रकार के अपेक्षाकृत इसमें गर्मी कम होगी, इसमें वर्षा उससे ज़्यादा होगी,
ठंड जो है, जो बहुत ज़्यादा न्यूनतम तापमान चला जाता था, वह यहाँ नहीं जाएगी। न्यूनतम तापमान थोड़ा सा अधिक रहेगी। और वार्षिक वर्षा जो है, वो वार्षिक वर्षा 127 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर का बीच में रहेगी। तो उससे ज़्यादा वर्षा होगी, यह भी क्लियर है। क्यों होगी उससे ज़्यादा वर्षा? क्योंकि इसका मुख्य कारण जो है, अगर पूछा जाए क्यों होगी वर्षा ज़्यादा, तो मुख्य कारण जो है, इसका मुख्य कारण है यहाँ जंगल का होना। जंगल है, घने 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 जंगल हैं इस एरिया में, तो जंगल अधिक है उसके कारण। और यहाँ का जो भूभाग है, यह भूभाग भी थोड़ा ऊंचाई है। यह भूभाग की ऊंचाई के कारण भी यहाँ पर दो कारण इसका जो है मुख्य है। क्या है? क्या आपका जो कॉन्टिनेंटल टाइप का भूभाग थोड़ा नीचा है और यहाँ का भूभाग थोड़ा ऊंचा है, तो इस कारण से यहाँ इस प्रकार के मौसम हमें मिल जाते हैं। तो दो कारण हो गया। तो आपको इसमें जो तुलना करना है वह महाद्वीपीय प्रकार से करना है। तो हमने क्या देखा इसमें, उप महाद्वीपीय प्रकार का जो जिले है वह दक्षिण चतरा है और दक्षिणी हजारीबाग है। उत्तरी चतरा, उत्तरी हजारीबाग महाद्वीपीय प्रकार में आते हैं। इसके अलावे बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका का दक्षिण पश्चिमी भाग में सब कॉन्टिनेंटल टाइप का जलवायु हमें मिलता है। और इसकी विशेषता है, तो इसमें तुलना हम हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा तुलना हम करेंगे महाद्वीपीय प्रकार से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। महाद्वीपीय प्रकार की अपेक्षाकृत यहाँ गर्मी कम होगी, वर्षा ज़्यादा होगी, औसत तापमान जो है उससे कम होगी गर्मी के दिनों में, और ठंड के दिनों में औसत तापमान उससे अधिक होगी। यहाँ का वार्षिक वर्षा 127 सेंटीमीटर से लेकर 165 सेंटीमीटर के मध्य होगी, यानी कि उससे ज़्यादा होगी। तो इसका क्या कारण है? क्योंकि यहाँ के जंगल घने हैं और यह क्षेत्र थोड़ा ऊंचाई पर है। तो यहाँ तक आपको ने जो देखा वह क्लियर हो गया। इस प्रकार से पूछा जाता है प्रश्न कि इनमें से किस क्षेत्र में वर्षा 127 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो वहाँ पर अगर ऑप्शन दिया जाएगा तो आप इन जिलों को ध्यान में रखेंगे। और यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि उप महाद्वीपीय प्रकार के क्षेत्र में महाद्वीपीय प्रकार की तुलना में वर्षा ज़्यादा होती है, वर्षा कम होती है, वर्षा नहीं होती है, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के अगर प्रश्न रहते हैं तो आपको उस प्रकार से इस टर्म के अनुसार आपको आंसर देने होंगे। चलिए, यहाँ तक आपका दूसरा क्लियर हो गया। तो मैं तीसरा पढ़ूंगा और फिर चौथा में जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से जो है ये सातों टॉपिक में इस सेशन में कंप्लीट करना चाहता हूँ। और सातों जो जलवायु प्रदेश है और उसकी विशेषताओं के बारे में मैं अभी कंप्लीट बातें करूँगा। दो प्रकार हमने जान लिए, अब तीसरा प्रकार के बारे में मैं बात करता हूँ। यानी कि तीसरा प्रकार क्या है? हमारा डेल्टा प्रकार, यानी कि यह क्षेत्र जो गंगा के प्रभावित क्षेत्र के आसपास में है, यानी कि डेल्टा प्रकार। तीसरा नंबर हमारा है डेल्टा प्रकार की जलवायु, यानी कि डेल्टा प्रकार की। इससे कौन कौन से जिले हमारे हैं और कौन कौन से जिले इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। इस जलवायु प्रदेश का जो विस्तार है वो मुख्य रूप से साहेबगंज और पाकुड़ जिले में है। कहाँ है? तो साहेबगंज और पाकुड़ जिले में, साहेबगंज और पाकुड़ जिले में इस प्रकार का जो है जलवायु पाया जाता है। यानी कि डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार मुख्य रूप से साहेबगंज और पाकुड़ जिले में। इसे हम पूर्वी संथाल परगना का क्षेत्र भी कहते हैं, या पूर्वी संथाल परगना का क्षेत्र इसके प्रभाव में आता है। कौन सा? पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र। पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, डेल्टा प्रकार की जलवायु। यहाँ की जलवायु कैसी होगी? यहाँ की जलवायु आपकी
बंगाल की जलवायु के तरह ही होगी, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो जलवायु है उसी के समान यहाँ जलवायु होती है। तो यह जलवायु किससे प्रभावित होगी? बंगाल किससे प्रभावित है? नॉर्वेस्टर से। बंगाल जो है वो नॉर्वेस्टर से प्रभावित है। नॉर्वेस्टर मतलब क्या होता है? नॉर्वेस्टर से, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? काल बैसाखी। काल बैसाखी से प्रभावित जो है वह आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल। तो काल बैसाखी से प्रभावित यह क्षेत्र होगा और इस कारण से यहाँ पर गर्मी में भी बरसात होगा। यानी कि इस क्षेत्र का मुख्य विशेषता क्या है? यहाँ पर गर्मी में भी वर्षा होगी, गर्मी में भी वर्षा होगी। और इस क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि गर्मी के दिनों में भी 13.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। गर्मी के दिनों में कितना होती है? 13.5 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो जाती है गर्मी के दिनों में भी। यानी कि समर के सीजन में भी, यहाँ गर्मी के सीजन में भी यहाँ पर वर्षा हो जाती है। और यहाँ दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा जो सापेक्षिक आर्द्रता होगी वह जरूर ज़्यादा होगी, क्योंकि गर्मी के दिनों में अगर बारिश होती है तो आप देखते हैं कि आर्द्रता इससे बढ़ जाती है। यानी कि यहाँ पर दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा जो आर्द्रता है वह थोड़ा ज़्यादा रहेगी। इस कारण से यहाँ जो औसत वार्षिक वर्षा होती है, यहाँ औसत वार्षिक वर्षा होती है, औसत वार्षिक वर्षा गर्मी के दिनों में भी वर्षा होती है और ठंड के जो बारिश के दिन है उसमें तो बरसात होगी ही। तो इस प्रकार से यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 152 सेंटीमीटर के आसपास होती है। 152 सेंटीमीटर, कहीं कहीं ज़्यादा भी लिखा हुआ होता है, लेकिन 152 सेंटीमीटर ऑथेंटिक है। 152 सेंटीमीटर के आसपास इसका वर्षा होती है। तो यहाँ पर एक टर्म आपके जहन में आया होगा और आप यह जानना भी चाहेंगे कि यह काल बैसाखी क्या होता है, नॉर्वेस्टर क्या है। तो काल हमने जैसे यहाँ पर बोल दिया डेल्टा प्रकार का है तो यह बंगाल के क्षेत्र में है, तो यह ऐसे है वैसे है, तो ऐसे नहीं। काल बैसाखी क्या होता है उसे भी समझना पड़ेगा। काल बैसाखी का नाम जैसा है वैसा ही इसका काम भी है। इसका नाम के आगे काल लगा हुआ है, यानी कि इतना जान लीजिए कि यह खतरनाक है। यह काल कहने का मतलब है यहाँ पर खतरनाक से संबंधित है। यानी कि काल बैसाखी उसे कहते हैं जो तेज गति से चलने वाली, यहाँ पर हम काल बैसाखी के बारे में आपको बताते हैं। काल बैसाखी ऐसे लिखते हैं, नॉर्वेस्टर इसको बोलते हैं इंग्लिश में, नॉर्वेस्टर। तो काल बैसाखी क्या है इस बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि काल बैसाखी से संबंधित बातें आगे भी ओशियन टाइप में भी आएगा। यानी कि नॉर्वेस्टर क्या है? तेज गति से चलने वाली, लिखेंगे आप तेज गति से चलने वाली स्थानीय पवनें, तेज गति से चलने वाली स्थानीय पवनें जो तूफान का रूप ले लेती है, तूफान का रूप ले लेती है। यानी कि इन क्षेत्रों में तूफान भी आता है। तो तूफान का रूप कैसे लेती है? तो इसका एक कारण है, जो स्थानीय शुष्क पवनें होती है, यानी कि स्थानीय जो शुष्क पवनें होती है उनका मिलन हो जाता है आर्द्र पवनों से। आर्द्र पवनों से, या तो वह बड़े नदियों से आने वाली आर्द्र हवाएं हो या समुद्र से आने वाली आर्द्र हवाएं। आर्द्र पवनों से उनका जो है मिलन हो जाता है, जिसके कारण से झंझावात होते हैं और वह मूसलाधार बारिश का रूप धारण कर लेते हैं। क्या करते हैं? मूसलाधार बारिश का रूप धारण कर लेते हैं और मूसलाधार बारिश यहाँ होने लगती है। और इसी कोई कारण इसे हम काल बैसाखी भी कहते हैं, होने लगती है। बैसाख के महीने में अपेक्षाकृत यह जो काल बैसाखी है बैसाख के महीने में होती है,
इसलिए इसका नाम काल बैसाखी भी रखा गया है। तो यह काल बैसाखी क्या है यह जान लिया आपने। डेल्टा टाइप जो है वह साहेबगंज और पाकुड़ जिले में है, जो पूर्वी संथाल परगना का क्षेत्र होता है। इसका मुख्य जो फीचर्स है, यह यहाँ जलवायु जो है बंगाल के जलवायु के समान होता है, यानी कि बंगाल के जलवायु के बराबर यहाँ की जलवायु है। यहाँ आर्द्रता ज़्यादा होती है और यह नॉर्वेस्टर के प्रभाव का क्षेत्र आता है, जिसके कारण से गर्मी के दिनों में भी यहाँ पर बारिश होती है। लगभग 13.5 सेंटीमीटर के आसपास गर्मी के दिनों में बारिश होती है। यह नॉर्वेस्टर का क्षेत्र होता है, इसलिए यहाँ तूफानें आती है या तूफान आने की संभावना यहाँ पर बनी हुई रहती है। मुख्य रूप से जो नॉर्वेस्टर होता है इसे ही काल बैसाखी कहते हैं। और काल बैसाखी का मतलब क्या है कि यहाँ की जो स्थानीय शुष्क पवनें जब आर्द्र पवनों के साथ मिलती है तो वह तूफान के रूप में तूफान का निर्माण कर लेती है, और तूफान का निर्माण जो करती है वह इस क्षेत्र को प्रभाव में डालती है। इस कारण यहाँ पर जो होता है आपका गर्मी के दिनों में भी बारिश और झंझावात आते हैं। यहाँ तक क्लियर? डेल्टा प्रकार क्लियर? चलते हैं आगे। चौथा नंबर में हमारा जो है उस बारे में हम बात करेंगे। और हमारा जो चौथा नंबर है वह क्या है? हमने 3 कर लिया, महाद्वीपीय प्रकार, उप महाद्वीपीय प्रकार, डेल्टा प्रकार। अब हम चौथा नंबर में जाएंगे, यानी कि चौथा नंबर आपका सागर प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित जलवायु, सागर प्रभावित क्षेत्र में आने वाली जलवायु जो झारखंड की है, यानी कि ओशियन एफेक्टेड, इसे हम कहते हैं ओशियन एफेक्टेड टाइप, यानी कि सागर प्रभावित टाइप की जलवायु। तो यह किस क्षेत्र में है हमारा? देखिए यहाँ पर ये जो नीचे का क्षेत्र है, यहाँ पर यह है आपका सागर प्रभावित क्षेत्र, ओशियन एफेक्टेड। यहाँ 2 महासागरों के कारण इसमें जो है ओशियन का जो असर है वह, इस क्षेत्र से सागर की दूरी, यानी कि यहाँ से अगर हम देखेंगे इस क्षेत्र से सागर की दूरी 100 किलोमीटर मात्र है। यह जो सागर की दूरी है वह 100 किलोमीटर मात्र है, यानी कि 100 किलोमीटर के रेंज में आपका महासागर आ जाता है, जिस कारण यह भी क्षेत्र आपका नॉर्वेस्टर का क्षेत्र पड़ जाता है। तो चलिए इससे जो जिले हैं, इस प्रकार के जलवायु से प्रभावित जिले, उसके बारे में हम जानते हैं। पहले कौन कौन से जिले और कौन कौन से क्षेत्र यहाँ से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले याद रखेंगे सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, यहाँ भी नॉर्वेस्टर का प्रभाव रहता है। जैसा कि हमने नॉर्वेस्टर इसीलिए आपको समझा दिया था। और जो यह पूर्वी सिंहभूम का जो है ना पूरा भाग इसमें नहीं आता है, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम का पूरा भाग इसमें नहीं आता। पश्चिमी सिंहभूम का सिर्फ पूर्वी भाग, यानी कि पूर्वी सिंहभूम का पूरा और पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी भाग जो होता है इसका इस पर प्रभावित है, क्योंकि यह एरिया जो है उसका जो पूर्वी भाग है जो पश्चिमी सिंहभूम का, वही क्षेत्र यहाँ पर पड़ता है। तो यहाँ भी नॉर्वेस्टर का प्रभाव आता है, यानी कि बंगाल के समान यहाँ पर भी आपका जो है मौसम होगा अनुकूल मौसम, तो बहुत ज़्यादा नहीं, आर्द्रता फीचर्स, आर्द्रता अधिक होगी, आर्द्रता अधिक होगी यहाँ पर आर्द्रता अधिक होगी। यहाँ पर तड़ित झंझा पड़ेंगे, तड़ित झंझा का इफेक्ट यहाँ पर रहेगा। तड़ित झंझा कहने का मतलब है जो आपका आसमान में जो चमकते रहते हैं वह सब, और जो वज्रपात होता है यह क्षेत्र में ज़्यादा होगा। तो तड़ित झंझा के साथ साथ नॉर्वेस्टर का काल बैसाखी है, यानी कि काल बैसाखी वही
फिर गर्मियों के दिन में बारिश होगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, इस प्रकार की घटना यहाँ होगा। तो यहाँ पर जो औसत बारिश होगी, औसत वर्षा यहाँ पर भी उसी अनुसार होगी जैसा कि हमारा डेल्टा प्रकार का था, लेकिन उससे यहाँ पर 140 से कभी कम भी हो सकती है। वहाँ पर जैसे था 152 सेंटीमीटर, यहाँ पर 140 सेंटीमीटर से लेके 160 सेंटीमीटर तक, कभी 152 सेंटीमीटर तक हो सकता है, मतलब एक जैसा नहीं रहता है। यहाँ पर हम 152 सेंटीमीटर को ही रखेंगे, यानी कि यहाँ पर औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर से 152 सेंटीमीटर के बीच में रहेगा, और यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहे। और गर्मियों में सर्वाधिक वर्षा इसी क्षेत्र में होता है। यह प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, गर्मियों में सर्वाधिक वर्षा इसी क्षेत्र में होता है। गर्मियों में यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, यानी कि सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी भाग में गर्मियों में भी बारिश बहुत अधिक होती है। तो यहाँ तड़ित झंझा होगा, आर्द्र होगा मौसम, नॉर्वेस्टर का प्रभाव होगा। ये सब यहाँ की जो मुख्य फीचर्स है, यह यहाँ की जो सागर प्रभावित जलवायु के बारे में आपका बात करता है। यानी कि यह जो एरिया है सागर प्रभावित जलवायु, जो 100 किलोमीटर मात्र आपका सागर से, महासागर से दूरी है। तो ये आपका हो गया चौथा नंबर, और चौथा नंबर के बाद हम जाएंगे पांचवें नंबर की ओर। तो पांचवें नंबर में जो है हमारा पांचवा टाइप जो है, वह टाइप आपका क्या है, आपका आर्द्र वर्षा प्रकार, यानी कि आर्द्र वर्षा प्रकार इस क्षेत्र में पांचवा नंबर में है आपका आर्द्र वर्षा प्रकार, यानी कि आर्द्र वर्षा प्रकार का जो जलवायु है उसको हम पांचवा नंबर में कहते हैं। इसे हम वेट रेन टाइप कहते हैं, वेट रेन टाइप, WET वेट, RAIN रेन, TYP टाइप। तो यह क्षेत्र किस क्षेत्र में यह है, तो इसका मुख्य क्षेत्र कौन सा है और किस क्षेत्र में इसको जानना आपको आवश्यक है। तो यह जो है सिमडेगा तथा पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम था इसमें, यह पश्चिमी सिंहभूम में आपका जो है उसका मध्य और पश्चिमी भाग में विस्तृत है। यानी कि यह सिमडेगा पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम कंप्लीट पश्चिमी सिंहभूम में नहीं है, क्योंकि कंप्लीट पश्चिमी सिंहभूम में हमने वह भी देखा, थोड़ा भाग में क्या है सागर प्रभावित, और थोड़े भाग में आर्द्र वर्षा प्रकार का भी है। तो इसका जो मध्य और पश्चिमी भाग है, यानी कि इसका जो मध्य और पश्चिमी भाग जो है उसमें आपका इस प्रकार का जलवायु मिलता है, इस प्रकार का क्लाइमेट आपको मिलता है। तो इस प्रदेश में क्या विशेषताएं, इस प्रदेश में, यहाँ पर इस प्रदेश के जो फीचर्स हैं वह फीचर्स बहुत ही बढ़िया है। फीचर्स तो सबसे बढ़िया आपका सुखद प्रकार का है, लेकिन यहाँ पर जो है फीचर्स इसका इस कारण से बढ़िया है क्योंकि इस प्रदेश में मानसून की दोनों शाखाएं मिलती है। यह प्रश्न पूछा गया है, मानसून की दोनों शाखाएं, दोनों शाखाएं यहाँ पर आपका आती है। मानसून की दोनों शाखाएं यहाँ पर मिलती है, यानी कि मानसून जो है आपका खड़ी जो लौटती मानसून और जो मानसून है दोनों की यहाँ पर प्रॉब्लम जो है, यानी कि वर्षा दोनों से होती है। यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। यहाँ पर जो है अरब सागर भी है और बंगाल की खाड़ी भी है, तो दोनों से यहाँ पर वर्षा होती है। अरब सागर का क्षेत्र का हवा प्लस अरब सागर का क्षेत्र
जो है उससे और यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी है उसका, दोनों का असर यहाँ पर पड़ता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का जो औसत है उस मतलब जो जलवायु है उसका इफेक्ट यहाँ पर होता है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 152 सेंटीमीटर से अधिक होती है। औसत वार्षिक वर्षा, जब भी औसत लिखा जाएगा यानी कि वार्षिक लिखा जाएगा, वार्षिक वर्षा 152 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 152 सेंटीमीटर से अधिक होती है, यहाँ पर लिख लेंगे 152 अधिक होती है, यानी कि इससे कम अभी तक नहीं हुआ। यानी कि यहाँ का भी मौसम आपका ह्यूमिडिटी वाला होगा, यहाँ पर भी आपका आर्द्रता बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद यहाँ वर्षा जो है तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से प्रभावित होता है। चूँकि यह क्षेत्र भी प्रभावित होता है आपकी बंगाल की खाड़ी से, इस कारण यहाँ पर ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। वो प्रश्न नहीं पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि जो मानसून की दोनों शाखाएं किन क्षेत्रों में मिलती है, तो मुख्य रूप से उसका ऑप्शन में सिमडेगा रहता है और सिमडेगा इसका सही उत्तर भी होगा। तो सिमडेगा को आर्द्र और जो है मानसून की दोनों शाखाएं सिमडेगा में मिलती है। यहाँ तक क्लियर। 5वां नंबर में जाएंगे हम हैप्पी हैप्पी वाला में। तो यह मौसम कहाँ मिलता है हैप्पी हैप्पी वाला? 6ठा नंबर में, 6 नंबर में हैप्पी हैप्पी मौसम। 6 नंबर में सुखद। देखिए सुखद इतना ज़्यादा बढ़िया शब्द है ना कि कुछ और लिखा जाता है, सुखद टाइप का, सुखद, सुखद प्रकार। यहाँ आराम से चैन से आप सो सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं। इसलिए इस मौसम को सुखद प्रकार का, एसी ना चले कोई बात नहीं, पंखा ना चले कोई बात नहीं, रात को नींद आपको आसानी से आ जाएगी। इसे कहते हैं हम प्लीजेंट टाइप, PLEASENT, प्लीजेंट टाइप। तो यह है प्लीजेंट टाइप मौसम। तो यह मुख्य रूप से कौन से जिले में होगी? हमारी राजधानी जिला रांची, रामगढ़, रांची, रामगढ़, जहाँ के लोग बहुत खुशहाल रहते हैं और जहाँ नींद अच्छी आती है उस जगह में इस प्रकार के मौसम रहते हैं। खूंटी, हजारीबाग का कुछ क्षेत्र, हजारीबाग का कुछ क्षेत्र जो है इस प्रकार का मौसम में आ जाते हैं, क्योंकि इसका जो विस्तार है वह हजारीबाग क्षेत्र से लेके आपका रांची क्षेत्र तक है। इस बीच में रामगढ़ और खूंटी भी मिलता है। यह क्यों सुखद है? पहले इसका फीचर्स को देखते हैं। यह सुखद होने का इसके पीछे क्या कारण है? यह क्षेत्र मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इसकी जो जलवायु है वह जो होती है वह खुशनुमा होती है, क्योंकि यहाँ पर आर्द्रता का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि समुद्र से दूरी है। नदियाँ जो भी है वह बरसाती नदियाँ हैं, जिसके कारण से उसकी आर्द्रता भी नहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। यानी कि यहाँ मौसम इस ठंड के दिन में ठीक है, गर्मी के दिन में भी ठीक है। यानी कि कुल मिला के आपको यह मौसम आपको सुख की अनुभूति करवाती है। तापमान पूरे वर्ष मॉडरेट रहता है, यहाँ पर तापमान समान रहता है। गर्मी के दिन में भी आपको नहीं लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा गर्मी को झेल रहे हैं। ठंडे के दिन में भी नहीं लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा ठंड है, क्योंकि यहाँ पर मौसम जो है मॉडरेट रहता है। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 148 से 151 सेंटीमीटर के बीच होता है। इसमें ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, यही 2 चीज़ आप जान लें, औसत वार्षिक, क्योंकि यह ऐसा जगह है जिस बारे में आप जाते ही हैं और आपको पता है। तो यहाँ की जलवायु आपने देखा है और इस जलवायु का आप अनुभव खुद भी बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। सिर्फ डाटा याद रखें कि औसत वार्षिक वर्षा 148 सेंटीमीटर से, यह भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं होता है। 148 से 151 सेंटीमीटर जो होता है
वो बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होता, यानी कि इतना बारिश होता है कि जिस बारिश में आप भीगे तो भीगने का भी आनंद आपको मिलेगा। यानी कि सब तरफ से यहाँ पर आनंद ही आनंद है, तो परमानंद है। इसलिए रांची के लोग बहुत खुशनुमा रहते हैं, हसीन रहते हैं। सारे इंस्टीट्यूट आपके वहीं हैं, आप लोग वहाँ जाके पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ने में भी आनंद रहता है। इसके बाद हमारा छठा के बाद 7वां नंबर हम यहीं पर लिख देते हैं, मिटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह आ जाएगा। ये सब छोटा छोटा है। शीत वर्षा प्रकार जलवायु, यानी कि शीत नाम से ही क्लियर है। शीत वर्षा प्रकार जलवायु यानी कि शीत वर्षा प्रकार का जलवायु, कोल्ड रेन टाइप। यानी कि कहने का मतलब क्या है, शीतकाल में भी यहाँ पर वर्षा होती है। पाठ क्षेत्र जैसे कि हमने बताया था इसके पिछले सेशन में, जो क्षेत्रों का विभाजन किया था हमने, महाद्वीपीय जो सेशन था उसमें, झारखंड का महाद्वीपीय विस्तार या झारखंड का जो भौगोलिक स्थिति, उसमें जो हमने बात की थी उस सेशन में, उसी सेशन के बारे में है यहाँ पर। इससे क्योंकि यह जानिएगा तब क्षेत्र क्लियर होगा, क्योंकि वहाँ पर जो हमने चर्चा की थी पाठ क्षेत्र, तो यह मौसम मुख्य रूप से पाठ क्षेत्रों में इस प्रकार की जलवायु है, इस प्रकार की जलवायु है। यहाँ बता दूंगा तो फिर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे, इसलिए वो वीडियो भी देखें, पाठ क्षेत्र किसको बोलते हैं। इसके अंतर्गत आपका क्या क्या जिला आ जाएगा, जो जिला है वो आ जाएगा गुमला, लोहरदगा, गुमला आ गया, लोहरदगा आ गया, आपका लातेहार आ जाएगा। इसमें जानते हैं कि लातेहार का कैसा रहता है मौसम। लातेहार शीतकाल में वर्षा हो जाती है, लातेहार का जिला है इसमें मुख्य रूप से। यह झारखंड के सबसे ठंडा क्षेत्र है, इसीलिए तो नेतरहाट इधर है ना। झारखंड का यह पूछा जाता है सबसे ठंडा क्षेत्र, यह झारखंड का सबसे ठंडा क्षेत्र है। झारखंड का सबसे ठंडा क्षेत्र शीत वर्षा प्रकार के जलवायु में है, और वह आपका गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिले में पड़ता है। यहाँ पर शीत ऋतु में पछुआ पवनें चलती है, यानी कि शीत ऋतु में जो पछुआ पवनें चलेगी तो क्या होगा, शीत ऋतु में अगर पछुआ पवनें चलेगी तो वर्षा होगी। शीत ऋतु में पछुआ पवनों से वर्षा होती है। शीत ऋतु में पछुआ पवनों से कहाँ वर्षा होती है, तो गुमला, लोहरदगा और लातेहार के क्षेत्र में शीत ऋतु के पछुआ पवनों से वर्षा होती है। मानसून में भी बारिश होगी संभवतः, मानसून में तो बारिश होगी ही, मानसून में भी बारिश होती है। इस प्रकार से यहाँ जो औसत वर्षा है वह सर्वाधिक है, यानी कि 203 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा हो जाती है। तो यह क्षेत्र जो है पाट क्षेत्र में पड़ता है, और यह गुमला, लोहरदगा, लातेहार में है। यह झारखंड का सबसे ठंडा क्षेत्र है, और शीत ऋतु में पछुआ पवनों के कारण यहाँ पर बरसात भी होती है। तो जब बरसात होती है तो मानसून में भी बरसात होती है और शीत ऋतुओं में भी बरसात होती है। इस प्रकार औसत वार्षिक वर्षा यहाँ सर्वाधिक है, और 203 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ औसत वार्षिक वर्षा होती है। इस प्रकार से हमने जो देखा, 7 प्रकार के जो जलवायु क्षेत्र में झारखंड विभाजित है, उन 7 प्रकार के जलवायु क्षेत्र के बारे में हमने आज चर्चा की। इस सेशन में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से, तो इस सेशन में जो हमने चर्चा की, उन चर्चाओं को आप बार बार देखने का कोशिश करेंगे और अपने कॉपी में लिखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यह प्रश्न मुख्य परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो कहा जाता है ना, वक्त को अपना बनाने में भी वक्त लगता है, तो थोड़ा वक्त तो लगेगा, क्योंकि आपको ये समझना है, उसके बाद इस बारे में आपको रट्टा मारना है,
याद करना है, कंसेप्ट को अपने अंदर डालना है। और जब आप कंसेप्ट को अपने अंदर डाल लेंगे तो आपका स्वाभाविक रूप से यह जो प्रश्न है इसे आसानी से लिख पाएंगे। यह प्रश्न आपको मुख्य परीक्षा में 20 नंबर के पूछे जाएंगे। अगर आप मैप के साथ में अगर आपने यह कंप्लीट लिख दिया तो आपको 20 में से 12 से 15 नंबर आपको कहीं नहीं रुकेगा। और 12 से 15 नंबर मतलब बहुत मायने रखता है कि एक किसी एक प्रश्न में जो 20 नंबर का प्रश्न हो, उस 20 नंबर के प्रश्न में आप 12 नंबर से 15 नंबर उठा लें, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है और आसानी से इसको आप डील कर सकते हैं और आसानी से इसको आप लिख सकते हैं। तो इसे आप बार बार देखें, कोशिश करें, और अगर कहीं भी समस्या हो तो मुझे कमेंट करके बताएं कि सर यहाँ पर समस्या है और इस समस्या का समाधान क्या होगा। मैं आपको उस समस्या का समाधान जरूर दूंगा। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो जो है सेशन जो है पूरी तरह से जेपीएससी और झारखंड की परीक्षाओं से संबंधित है और यहाँ से आपको कहीं भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाले हैं। यह चैनल आपको पूरी तरह से समर्पित है उन प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं और जिनके पास संसाधनों की कमी है। और उनके पास मोबाइल है तो वह इस माध्यम से आराम से अपनी जो है तैयारी को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। और जब आप तैयारी को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो आज के इस डिजिटल युग में यूट्यूब से बढ़िया प्लेटफॉर्म आपके पास नहीं है, बशर्ते कि आप सटीक काम करें और यूट्यूब में आप पढ़ाई को प्राथमिकता दें। तो इससे क्या होती है, आपकी जो प्रॉब्लम है वह सॉर्ट आउट हो जाती है। और आज जो न्यूज आया इसके आधार पर झारखंड में इतनी वैकेंसियां आ जाएगी कि जो भी यहाँ के बेरोजगार हैं, अगर पॉजिटिव वे में देखें तो जो भी यहाँ के नए हैं युवा और जिनका उम्र पार हो गया है उनके लिए तो मैं नहीं बोलूँगा, परंतु जो नए युवा हैं, नई युवा पीढ़ी के लिए अगर झारखंड सरकार कुछ करना चाहती है तो वह जो है कदम उठा सकती है। और जो अभी जो फैसला लिया गया है इस फैसले के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि यह राजनीति प्रेरित कहीं ना कहीं से लग रही है और हम शिक्षकों को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो माना कि वीडियो अपलोड किया गया है साइट में, परंतु पर्सनली अगर आपको वह सूचना का माध्यम है, सिर्फ आपको सूचना देने के लिए वह वीडियो अपलोड किया गया है। हम क्लास से मतलब रखते हैं, आप क्लास करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बस यही आपके लिए आवश्यक है। और पढ़ाई पर कंटिन्यू रहें। इस प्रकार के ऑर्डर्स आते रहेंगे, इस प्रकार की बातें बार बार होती रहेगी जो आपके पढ़ाई को के दिशा से आपको भटकाने का कोशिश है। यह इस भटकाव में ना आए, आप सिर्फ पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।